अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आप हैं वज़ीर अली फूड स्टाफ नादिर अली के साथ। तो गाइस आज मैं चिकन पुलाव की रेसिपी लेके आया हूं, यखनी वाला पुलाव, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैंने 900 ग्राम चिकन ले लिया है, 2 प्याज मैंने काट लिए हैं, 2 टमाटर काट लिए हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, एक तेज़पात ले लिया, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया, एक बादियान ले लिया, 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं, 5 लौंग ले लिए हैं, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून जीरा, साबुत जीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ, क्योंकि सौंफ के बगैर पुलाव बनता ही नहीं है। तो चलिए इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पोटली तैयार कर लेंगे साबुत मसालों की। ठीक है, मेरे पास ये मलमल का कपड़ा था, कोई सा भी आप कपड़ा लेके इसको इस तरीके से बांध देंगे। आज बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुलाव की। इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाया होगा, तो इस तरह ज़रूर बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। फ्लेम ऑन करेंगे, एक देसी ले लेंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे इसमें। ये 2 मीडियम प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, ये डाल देंगे बीच में। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। तो देखिए प्याज ने कलर चेंज कर लिया। अब ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने रखा था ये शामिल कर देंगे इसके अंदर और 1 से 2 मिनट इसको भी प्याज के अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छे से। लहसुन अदरक को भी हमने पका लिया है। अब ये इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने प्याज के साथ इतनी देर तक हमने पकाते रहना है जब तक इसको अच्छे से ब्राउन कलर ना आ जाए, क्योंकि पुलाव में अगर चिकन की जो गोश्त होता है इसके अंदर अगर ब्राउन कलर ना आए तो फिर पुलाव का मज़ा नहीं आता। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब तक हमारा चिकन का कलर ब्राउन नहीं हो जाता प्याज के साथ, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखे हुए थे, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च डाल देंगे इसके अंदर, और काली मिर्च 1 टेबलस्पून डाल देंगे कुटी हुई, और इसको फिर से भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है हमारे चिकन का। ये जितना भी प्रोसेस है मैंने मीडियम फ्लेम पे किया है गाइस, ठीक है। अब इसके अंदर हम साथ में 6 हरी मिर्चें डाल देंगे इसके डंठल के साथ, और थोड़ा सा ये जो पानी है इसका टमाटरों का ये भी अच्छे से निकल जाए, और इसको उतनी देर हमने भूनते रहना। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से गाइस मैं आज बता रहा हूँ आपको पुलाव बनाना, क्योंकि वो यखनी बनाना और बाद में वो निकालना, बोटियाँ अलग करनी, ये बड़ा जो है ना झंझट होता है, ठीक है ना। तो वो भी अगर रेसिपी आप मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको वो भी देख लीजिएगा। माशाल्लाह से पानी हमारा सूख गया, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने दही के रखे हुए थे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फेंट लिया ताकि हमारे सालन में जाके ये कहीं फट ना जाए दही। अब इसको दही के अंदर फिर से दोबारा 3 से 4 मिनट पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर हमने 2.5 गिलास चावलों के हमने भिगो के रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर 4.5 गिलास पानी के डाल देंगे। 1 2 3 4 और ये आधा गिलास। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून नमक के फिर से दोबारा शामिल कर देंगे, ये 2 और ये 3 नमक हमने शामिल कर लिया गैस। तो ये देखिए मैंने जो पोटली पहले से बना के रखी हुई थी ये अब इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से, और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन दे के इसको तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 मिनट हो गए हैं गैस हमें। अब इसके अंदर से हम पोटली निकाल लेंगे, अच्छे से टेस्ट चला गया होगा गरम मसालों का, ठीक है। पोटली बाहर निकाल देंगे और अब इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को मैं आपको बताता चलूँ कि अच्छे से आपने 6 से 7 पानी में से चावल निकालने हैं। चावल हमने डाल दिए हैं। अब चम्मच हिला के फ्लेम को फुल कर देंगे जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं हो जाता अच्छे से। इसको पकने देंगे फुल फ्लेम पे।
देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से सूख गया है हमारे चावलों का, और ज़्यादा चम्मच भी नहीं हमने इधर हिलाना, ठीक है। अभी हम इसको फ्लेम को बिल्कुल लो करके थोड़ा सा गीला कर लेंगे कपड़े को, कपड़ा इस तरीके से रख के, और इसको 18 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 18 मिनट हो गए हैं हमें गाइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाइस, अल्लाह ताला हम गुनाहगार लोगों को कैसी कैसी नेमतों से नवाजता है। हम जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है, और अल्लाह के आगे हमारी यही दुआ होनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में ऐसे ही बरकत रखे। तो देखिए माशाल्लाह चिकन पुलाव बनकर तैयार है हमारा, इजी चिकन पुलाव। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कि हमारा पुलाव कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोस्तों, हमारी इजी चिकन पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार है। जी तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आज की इजी चिकन पुलाव की रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।